नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरलिपिडीमिया के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ। क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत लोगों ने ये पूछा है कि हाइपरलिपिडीमिया के लिए क्या मेडिसिन होता है। मतलब ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है आपका, तो उसके लिए आप कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। क्योंकि YouTube पे मैंने एक वीडियो डाला था, ट्राइग्लिसराइड कैन बी रिड्यूस 70 to 80% विद इन 1 मंथ, और उसमें मैंने साइंटिफिक कॉज बताया और डाइट पैटर्न बताया आपको कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे ये रेज होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वह वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम डीपली वो सब चीज़ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेडिसिन की बात करेंगे और आयुर्वेद का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि वो डाइट को फॉलो करके बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि सर मैं ये डाइट 1 मंथ से फॉलो किया तो 70-80% तो नहीं लेकिन 50% कम हो गया है। तो आप देखिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा एक वीडियो है एचडीएल को आप कैसे रेज कर सकते हैं, क्योंकि एचडीएल को बढ़ा होना वो ज़्यादा अच्छा है, मोर 60 हो तो बढ़िया है। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियली होगा जो बीएमएस कर रहे हैं या फिर नया प्रैक्टिस शुरू किए हैं आयुर्वेदा का। इसमें हम कंसेप्ट की बात करेंगे सबसे पहले। क्योंकि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ आती है उस पर आपको पार्टिकुलर ये नाम नहीं लिखा रहता है कि इस दवाइयाँ इस बीमारी में यूज किया जाता है। आपको उसके कंसेप्ट को समझना होगा। अगर आपने उसके कंसेप्ट को समझ लिया है तो फिर बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज करने में और बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। मैं तो कह सकता हूं कि हाइपरलिपिडीमिया के केस में मैं अपने आप में कि 100% सक्सेस रेट है। शायद ही कोई पेशेंट होते हैं जिनको 2 महीने तक मेडिसिन लेना होता है, अन्यथा जो डाइट को फॉलो किए तो लगभग 30 से 45 दिन में ही सही हो जाता है, एक स्टैंडर्ड में आ जाता है। इसका आयुर्वेदिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लिपिड बढ़ना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक का मतलब हुआ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का जो कंबाइंड रूप होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अर्थात आपके शरीर चयापचय की क्रिया हो रही है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, जिसके कारण ये आपका लिपिड बढ़ रहा है। अच्छा, आप जैसा कि जानते हैं कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, और उसी तरह से जब हम कोई भी प्रोटीन खाते हैं तो एमिनो एसिड होता है, और कोई भी हम फैट खाते हैं तो फैटी एसिड होता है जिसका लास्ट में मेटाबॉलिज्ड होता है। और यह सेल में जो क्रिया होती है उसके लिए अग्नि की ज़रूरत होती है, अर्थात वहाँ पर अग्नि की उपस्थिति ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ही ये ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में एडीपी के रूप में कन्वर्ट होता है और उससे हमको ऊर्जा में। कि आप जानते हैं कि आयुर्वेदा में 13 प्रकार की अग्नि का वर्णन किया गया है। तो ये धातु अग्नि के मंद होने के कारण ये हाइपरलिपिडीमिया की स्थिति होती है। अर्थात जब धातु अग्नि मंद हो जाती है, आम की संचिति ज़्यादा होती है। आम को हम कह सकते हैं लिपिड से कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो लिपिड ही होता है। अच्छा, इसको हम समझने के लिए बहुत हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप घर में मिक्सी यूज किए होंगे तो देखते होंगे कि जब आपके घर में वोल्टेज बहुत कम है और उसमें कोई भी चीज़ ग्राइंड करना हो तो क्या होता है, जब कोई भी चीज़ आप ग्राइंड करेंगे तो घर 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 करेगा। मतलब ग्राइंड तो होगा लेकिन प्रॉपरली वो ग्राइंड नहीं होता है। जो रस जिस मात्रा में निकलना चाहिए नहीं निकलता है और वेस्टेज ज़्यादा निकलता है। ठीक उसी तरह जब हमारे शरीर में वेजल मेटाबॉलिक रेट पुअर होता है, कम हो जाता है, अर्थात जब चयापचय की क्रिया आपका प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो वैसे स्थिति में आम की संचिति होने लगती है। आयुर्वेदा का जो प्रैक्टिस करते हैं उनको यह समझना है कि इसमें आम की संचिति हो रही, धातु अग्नि जो है वो मंद हो गई है, तो इसमें सबसे पहले तो हमको आम पाचन करने के लिए जो भी दवाइयाँ दी जाती है वो देना है, फिर उसको अग्नि वर्धन करने के लिए दवाइयाँ देना है।
आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और कुछ मैं दवाइयों का लिस्ट भी बताऊंगा, लेकिन इसके कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ गए तो आपको खुद पता है कि बहुत सारी दवाइयाँ, जब आर्टरी में डिपॉजिट होने लगता है तो आर्टरी स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है। जब लीवर में जमा होगी तो ये आपको फैटी लीवर का, किडनी में होगा तो किडनी की बीमारी, और जब हार्ट में होगा तो हार्ट की बीमारी उत्पन्न करती है। तो हमको आम जो शरीर में उत्पन्न हुई है उस आम के को खत्म करना है, मतलब उसका पाचन करना है। अब दूसरा क्या काम करना है, पाचन के बाद दीपन करना है, मतलब अग्नि को प्रज्वलित करना है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना है। वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा तो जो भी चीज़ हम ग्राइंड करेंगे उससे रस अधिक मात्रा में निकलेगा और वेस्टेज बहुत कम मात्रा में निकलेगा। इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट को ट्रीट करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूं कि आप पेशेंट के एसोसिएटेड जो लक्षण है और उसके प्रकृति के अनुसार दवा अगर देते हैं तो निश्चित रूप से हाइपरलिपिडीमिया का पेशेंट 45 दिन से 60 दिन बहुत हो गया उसको नॉर्मल होने। अब हम कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करेंगे जो कि आम का पाचन करे और अग्नि को प्रज्वलित करे। धातु अग्नि जो मंद हो गई है उसको प्रज्वलित करने का काम, नॉर्मल करने का काम करें। जिसमें सबसे पहला और मेरा जो फेवरेट है मुस्तकारिष्ट, विडंगारिष्ट, रोहितकारिष्ट, अभ्यारिष्ट, कुमारी आसव, द्रक्षासव, पंचकोल, ये सब जो लिस्ट है आप शरीर के प्रकृति के अनुसार और एसोसिएटेड लक्षण के अनुसार कोई भी एक सिलेक्ट कर सके दे सकते हैं। लहसुन आदि बटी, अगर बटी की बात करें तो लहसुन आदि बटी है, आरोग्यवर्धनी बटी है, क्रव्याद रस है। आप चूर्ण में अगर बात करें तो पंचकोल चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है, अजमोदादि चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है। इसमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं या दो को आप मिक्स करके भी दे सकते हैं। त्रिफला गूगल है, अमृतादि गूगल है। ये इतनी सारी दवाइयां हैं आयुर्वेद में जो हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। आप इसमें से कोई भी दवा को सेलेक्ट करके पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेडिको है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर के देख रेख में ही मेडिसिन लें। क्योंकि डॉक्टर जब भी दवा आपको प्रेस्क्राइब करता है तो आपके शरीर के प्रकृति के देखता है, उससे एसोसिएटेड आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेंट तो नहीं है। ये सारी चीज़ देख कर दवाई दी जाती है। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने में आपको हेल्पफुल होगा।